नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है क्या हुआ जब भक्त के कहने पर स्वयं भगवान को भोजन बनाना पड़ा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था अमर। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके कुछ शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यहाँ कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। अमर बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब अमर आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा उपवास है। उसने कहा, नहीं, हम तो नहीं कर सकते उपवास। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर तुम खुद अपना खाना बना लो, और हाँ, राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। लकड़ी, आटा, घी, तेल, सब्जी सब लेकर अमर नदी के पार पहुंच गया और जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ प्रभु जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। वह भला मानस ये जानता था कि गुरुजी ने कहा है तो राम जी भोग ग्रहण करने जरूर आएंगे। बहुत इंतजार करने के बाद उसने कहा, देखो प्रभु श्री राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका उपवास है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ तुरंत प्रकट हो गए। अमर असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई हैं, और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना प्रभु, पहले बता देना कि आप कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानुस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ये सोचा। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोग लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने लोगों को लेके आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा दे देना गुरुजी। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है।
देखना पड़ेगा जाकर। भंडारे में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार अमर ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ सब लोग काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं। भक्त एक तरफ कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, ये तो और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो वो बोला, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मेरे इस चैनल उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता